बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक प्रोग्राम किया था कि कस्टम के 17 अफसरान हैं जिनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे, और वो इंक्वायरी जो है FIA के पास गई। FIA ने उसको हतमी जो था उसका मंतकी इंजाम तक उसको नहीं पहुंचाया। उनका उस सिलसिले में हमने जनाब चेयरमैन FBR उनको भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक लेटर लिखा है। चीफ कलेक्टर कस्टम साहब को भी लिखा है कि ये क्या कुर्बा परवरी है, ये क्या वजह है कि इनके ख़िलाफ़ क्यों महकमे ने इस केस को क्यों परसू नहीं किया। अब जो ताज़ा तरीन हमारे पास इतलात आई हैं कि इनमें से कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग अभी भी जॉब इंजॉय कर रहे हैं, और इसमें से कुछ जो हैं वो एक्स पाकिस्तान लीव लेके चले गए हैं। और हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत DG FIA को भी लेटर लिखा कि वो भी काइंडली अगर हमें बता दें कि आखिर इन ऐसी नवाज़शात की क्या वजह है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनमें एक तो डॉक्टर फरीद इकबाल जो हैं, ये भी बड़े अहम ओहदे पे थे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब SH बंगिश साहब, वो भी आपको बताएंगे कि इनका डेजिग्नेशन क्या था। फिर मंजूर हुसैन मेमन साहब भी हैं, सकीफ़ सईद साहब भी हैं, उस्मान बाजवा साहब हैं, फ़िरोज़ आलम जुनेजो साहब हैं, ये मुस्तफ़ीद होने वालों में, और आमिर तहीम साहब भी ये मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल हैं। और इनके जो ऑर्डर हुए थे वो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे, और इसके साथ साथ जो FIR दर्ज हुई थी वो FIR भी हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे। और आज का फॉलो अप बड़ा दिलचस्प होगा। आप हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और ये देखें कि हमारे मुल्क को बासर लोग किस तरीके से नोच नोच के जो है वो खाए जा रहे हैं, और हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम, हमारा कानून उनको पकड़ने की बजाय उनको छूट दे देता है, ढीलेपन का मुजाहरा करता है। हमारे कानून का जो करैक्टर है यहाँ पे हमें ढीला नज़र आता है। आम आदमी के लिए कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन इन जो साहिबान जो हैं, वैसे तो एक कस्टम का एक मामूली क्लर्क भी जो है वो इसको ने उनको गर्दन मरोड़ के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लेता है, लेकिन ये तो फिर बड़े ताकतवर लोग थे। तो जनाब SH बंगिश साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब इसमें क्या FIR में जो इल्ज़ामात लगे हैं वो क्या कहते हैं, और सस्पेंशन में जो कानून है वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा बंगिश साहब, ये जो एक तो हमने लेटर लिखा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, उसका तो जवाब खैर इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनके बारे में बताया गया, बड़े अहम बड़े ओहदों पे थे। तो ये फिर अपने बड़े कुछ रिटायर हो गए, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बैरून मुल्क चले गए। तो अब क्या इनका मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? FIR भी हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया मांगर साहब। सबसे पहले मैं जो अपनी इस पे आउटकम्स है ना वो आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास FIR भी हैं, हमारे पास इनकी तस्वीरें भी आ गई हैं, और वो जिस तरह आपने कहा कि हमने लेटर भी लिख दिया है। कहने का मकसद ये है कि 2023 का ये केस है और अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो ये जो अफसरान है ना, चीफ, देखें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इसमें। इससे पहले हमने जो है ना क्लर्कों का जिक्र किया या प्रेसमेंट का जिक्र किया। अब ये जो मामला है ना, ये चीफ कलेक्टर कस्टम मंजूर हुसैन मेमन साहब तक का नाम आ रहा है इसमें। चीफ कलेक्टर थे वो? चीफ कलेक्टर कस्टम मंजूर हुसैन मेमन। फिर उसके बाद रिटायर हो गए, मौजूद हैं इस माजरत मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो रिटायर्ड हो गए या नहीं है। एडिशनल कमिश्नर IR एजाज अहमद साहब, ठीक है। और जिस तरह कल भी मैंने जिक्र किया था कि जिस तरह आपने नाम लिया ना सकीफ़ सईद साहब का, ये सकीफ़ सईद साहब जो हैं ये डायरेक्टर एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, यानी एंटी स्मगलिंग, लेकिन इन्होंने अपने ओहदे के बरअक्स, ठीक है, स्मगलिंग के लिए जो है ना रास्ते हमवार किए हैं। क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ है इनकी चार्जशीट में कि भाई ये जो है ना स्मगलरों और कस्टम के अफसरान के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। क्या नाम है इनका? सकीफ़ सईद साहब। सकीफ़ सईद है? सकीफ़ सईद। अच्छा, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि देखें FIA ने अपनी तरफ से जो है ना कार्रवाई करने की कोशिश की, तब ये FIR दर्ज हुई। ये प्रोसीडिंग जो हम स्क्रीन पे दिखा, दर्ज होना भी बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअली ये जो इतने बड़े बड़े जो है ना ज़मीनी खुदा है ना, आपने FIR पढ़ी है? जी। FIR में वैसे इन ज़मीनी खुदाओं पे क्या क्या इल्ज़ाम? इन पे सबसे पहला जो इल्ज़ाम है ना, एसेट बियॉन्ड मीन्स। अच्छा, इनके असासे बहुत लंबे चौड़े। असासे देखें, वही तो इनको FIA ने इनको बुलाया था ना कि आप आएँ और हमें बताएं कि आपके पास जो वेल्थ है, ये वेल्थ आपके पास कहाँ से आई है। वो चीज़ ये पेश नहीं हुए। फिर उसके अलावा और उसके अलावा ब्राइबरी के पैसे लिए, जी, ठीक है, स्पीडी मनी,
और इसमें मुद्दई कौन है एफआईआर में, ये भी तो जरा देखें ना इसका मुद्दई। अच्छा, हाँ जी। तो कहने का मकसद ये है कि जो है ना मुद्दई वैसे तो सबसे पहले जो है ना पाकिस्तानी अवाम है, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम को कौन क्या समझता है यार। कहने का मकसद ये है मांगर साहब के ये मामला जो है ना ये आर्मी चीफ के डायरेक्ट हैंडल करने का है, ये और किसी का नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो थम है ना ये आपस में जो है ना ये मुकमुका कर लेते हैं। सही है। वो इस तरह कर लेते हैं कि देखिए 2023 से अब तक ये अपनी सहूलियात, जो रिटायर्ड हो गए हैं वो अपनी पेंशन इंजॉय कर रहे हैं, सही है, और जो रिटायर्ड नहीं हुए हैं वो अपनी सहूलियात, और कुछ बैरूनी मुल्क में है सही है लीव के ऊपर, ठीक है। सब जो है ना अपनी अपनी वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, 14 जुलाई 2023 को ये मामला जो है रिपोर्ट हुआ था, और स्टेट थ्रू जो है वो मुर्तज़ा काका जो हैं, अच्छा, एंटी करप्शन वाले सब इंस्पेक्टर हैं ये एफआईए के, ये उन्होंने एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड की थी, ठीक है। ठीक है, उनकी मदय्यत में हुई है, यानी सरकार की मदय्यत में हुई है, तो सरकार तो फिर ढीली पड़ जाएगी। वैसे तो ढीले तो हमारे बाकी लोग भी पड़ जाते हैं जो जिनको कहा जाता है। अच्छा, मोहम्मद ताहिर जो है ना सब इंस्पेक्टर, उनको ड्यूटी लगाएगी कि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये 14/7/2023 की बात है। फिर ये मामला जो है वो एफआईआर होगी। देखिए मांगर साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। अब सब इंस्पेक्टर जो है ना अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत कर लें, हाँ, लेकिन सब इंस्पेक्टर, चीफ कलेक्टर, कस्टम को क्या हाथ डाल सकते हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक? नहीं, वो पीछे अगर उनका डीजी खड़ा हो तो फिर तो डाल सकते हैं, बशर्ते के डीजी खड़ा हो। अब वो डीजी साहब जो है ना, ठीक है, उनको हम फिर एक बार जिक्र करते हैं कि ख़त लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमें बताएं कि इनको अब तक हाथ क्यों नहीं डाला गया। आप इस एफआईआर का एंड पढ़े ना, देखें ना इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, बड़ी खौफनाक चीज़ें लिखी हुई। जी, वो कहते हैं जी, द रेडिंग पार्टी हैड कंडक्टेड द सर्च ऑफ बोथ द अक्यूज्ड। आपने असल में पूरी एफआईआर पढ़ते ना, एफआईआर में तो इनका कच्चा छठा उन्होंने खोला है कि कराची का जो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे उन्होंने वीगो डाला, इन्होंने खड़ा किया, तो वहाँ पे उन्होंने एफआईए ने रेड की गई, लेकिन फिर बाद में एफआईए को रोक लिया गया, उनको ब्रेकें लगा दी गई। तो बस मेरा भी स्टांस यही है कि देखें ये जो ब्रेकें लगवाने वाले हैं ना, हाँ जी, ये इनको चाहिए कि खुदा खौफी करें, ठीक है। ये एफआईए के जो अफसरान जिन्होंने इस हद तक मेहनत की है, इनकी मेहनत को रायगां ना जाने दें, कम से कम इंक्वायरी के बाद एक्शन होने दें, इंक्वायरी कंप्लीट करके एक्शन होने दें, और कौम को बताएं ना ज़रा, ठीक है, कि ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स छोटी बात नहीं होती, ये कहाँ से इनके पास आए हैं, ये, और ये जो है ना इसका फैसला कैसे किया जाएगा। इसकी एक एक सतर की तहकीकात होनी चाहिए, इसकी एक एफआईआर की एक एक जो सतर है जी। कल हमने ना जो प्रोग्राम करना है ना, इस एफआईआर की एक एक सत्र पे करना है, डन, ठीक है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। आज तो बस इतना है हमारे पास कि हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एफबीआर से, कस्टम से इनकी तफसीलात मांगी हैं, ताकि आपको बताएं कि ये इतने ताकतवर लोग इतनी करप्शन कर गए। बहरहाल फिर भी एफआईए को सलूट तो बनता है, सताइश तो बनती है, उन्होंने कम से कम एफआईआर तो दर्ज की, हौसला तो किया। अब ये किसी भी वक्त इनके गले फिट हो सकती है, बेशक रिटायर हो गए ये, क्योंकि जानबूझ के भी ऐसा किया जाता है सरकारी अफसरान के साथ कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा होता है उसको सर्द खाने में डाल दिया जाता है ताकि वो अपनी मुद्दे मुलाजमत पूरी कर लें। यहाँ इन्होंने 17 अफसरान ने मुद्दे मुलाजमत भी पूरी की है, कोई एक्स पाकिस्तान लीव पे चला गया, कोई यहाँ पे मौजें कर रहा है, और कुछ रिटायर हो गए। लेकिन जैसा कि एफआईआर में इल्ज़ामात लगाए गए हैं, रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और फिर उसके साथ साथ ये भी बड़ा इल्ज़ाम है कि स्मगलरों के साथ गठजोड़ का, फिर उसके साथ साथ ये भी बड़ा इल्ज़ाम है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये सारी तहकीकात होंगी तो तभी ये कानून के कटहरे में आएंगे। ये है असल में रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ को कायम करना है जनाब फील्ड मार्शल साहब, अगर आपने स्मगलिंग को ख़त्म करना है, जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर आपने करप्शन को ख़त्म करना है, स्मगलिंग को ख़त्म करना है, तो ये हैं आपकी गोद में बैठे हुए वो लोग जो स्मगलरों को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, जो स्मगलरों को मुकम्मल जो है वो सरपरस्ती करते हैं, उनकी सहूलतकारी करते हैं। तो अगर इनको छोड़ दिया फिर छोटों को भी छोड़ दे, फिर कानून बंद करके ठप करके रख दे, कानून को एक साइड पे रखें, सबको मौजें करने दें, मुखबरों को भी मौजें करने दें, छोटे स्मगलरों को भी मौजें करने दें, और बाकियों को भी मौजें करने दें, क्योंकि जब बड़े लोग मौजें कर रहे हैं तो फिर बाकियों को रगड़ा क्यों आप लगाते हैं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।